जीवन और मृत्यु। हम सभी जीवन को जीना चाहते हैं, लेकिन मृत्यु का नाम सुनते ही डर जाते हैं। जबकि सच यह है कि जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है। यही प्रकृति का नियम है। लेकिन मेरा मानना है कि मृत्यु हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जीवन का सही अर्थ समझाने के लिए है। जरा कल्पना कीजिए कि डॉक्टर आपको बताए कि आपके पास जीने के लिए केवल 7 दिन बचे हैं। क्या आप उन 7 दिनों में सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोचेंगे? क्या आप किसी से लड़ाई करेंगे? क्या आप मोबाइल और सोशल मीडिया पर घंटों बिताएंगे? शायद नहीं। आप अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे, अपने दोस्तों से मिलेंगे, जिनसे गलती हुई उनसे माफी मांगेंगे, और जिनसे प्रेम करते हैं उन्हें यह बात बताएंगे। यही सोच हमें सिखाती है कि जब हमें मृत्यु का एहसास होता है, तभी हम जीवन की असली कीमत समझते हैं। जीवन क्या है? जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है। जीवन है माँ की ममता, पिता का संघर्ष, दोस्तों का साथ, बच्चों की मुस्कान, और हर वह पल जिसमें हम किसी के चेहरे पर खुशी ला सकें। जीवन की लंबाई महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि उसकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है। कोई व्यक्ति 90 वर्ष जीकर भी खाली जीवन जी सकता है, और कोई 30 वर्ष में ऐसा कार्य कर जाता है कि लोग सदियों तक उसे याद रखते हैं। लेकिन क्या मृत्यु से डरने से मृत्यु रुक जाएगी? नहीं। तो फिर डरने के बजाय हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए कि जब अंतिम समय आए तो हमें पछतावा न हो। मृत्यु हमें क्या सिखाती है? कल माफी मांग लूंगा, कल माता पिता के साथ बैठूंगा। लेकिन हमें यह नहीं पता कि वह कल आएगा भी या नहीं। इसलिए जो अच्छा काम करना है, आज ही करें। दूसरी सीख, रिश्ते धन से बड़े होते हैं। दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी मृत्यु के समय अपना पैसा साथ नहीं ले जा सकता। लेकिन लोग उसके अच्छे व्यवहार, उसकी मदद और उसके प्रेम को हमेशा याद रखते हैं। आज हम पैसा कमाने की दौड़ में अपने ही लोगों से दूर होते जा रहे हैं। याद रखिए, धन जीवन को आसान बना सकता है, लेकिन रिश्ते ही जीवन को सुंदर बनाते हैं। तीसरी सीख, असफलता अंत नहीं है। आज का युवा परीक्षा में असफल होकर निराश हो जाता है। नौकरी न मिलने पर खुद को असफल समझने लगता है। लेकिन जब हम जीवन को बड़े दृष्टिकोण से देखते हैं, तो समझ आता है कि एक परीक्षा या एक नौकरी पूरी जिंदगी नहीं होती। जब तक जीवन है, तब तक अवसर हैं। एक वास्तविक उदाहरण, अस्पतालों में काम करने वाले कई डॉक्टर बताते हैं कि जीवन के अंतिम दिनों में लोगों को सबसे अधिक किस बात का पछतावा होता है। उन्हें इस बात का दुख नहीं होता कि उन्होंने बड़ी कार क्यों नहीं खरीदी। उन्हें दुख होता है कि उन्होंने अपने परिवार के साथ पर्याप्त समय नहीं बिताया। उन्होंने अपने सपनों को टाल दिया। उन्होंने छोटी छोटी बातों पर रिश्ते खराब कर लिए। यानी अंत में इंसान को धन नहीं, बल्कि अपने कर्म और रिश्ते याद आते हैं। हमें कैसा जीवन जीना चाहिए? हर दिन भगवान या प्रकृति का दिया हुआ एक नया अवसर है। हर सुबह उठकर सोचिए, आज मैं किसी की मदद करूंगा। आज मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। आज मैं कुछ नया सीखूंगा। आज मैं अपने माता पिता का सम्मान करूंगा। आज मैं अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ाऊंगा। अगर हम रोज केवल 1% भी बेहतर बने, तो एक दिन हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, जीवन और मृत्यु एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि मृत्यु ना होती, तो शायद जीवन की कोई कीमत भी ना होती। मृत्यु हमें याद दिलाती है कि हमारा समय सीमित है, और जीवन हमें अवसर देता है कि हम उस समय का सही उपयोग करें। इसलिए दिल खोलकर हंसिए, अपने परिवार से प्रेम कीजिए, गलतियों को माफ कीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, और ऐसा जीवन जिएं कि जब इस दुनिया से जाएं,
तो लोग आपकी संपत्ति नहीं, बल्कि आपके अच्छे कर्मों को याद करें। मैं अपनी बात एक सुंदर पंक्ति के साथ समाप्त करना चाहूंगा। मृत्यु निश्चित है, इसलिए उससे डरकर नहीं, बल्कि जीवन को सार्थक बनाकर जीना चाहिए। क्योंकि इंसान की उम्र नहीं, उसके कर्म अमर होते हैं।